नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं असीम मनचंदा। अफ्रीकन सफारी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। अफ्रीकन सफारी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में हाथी और शेर दौड़ने लगते हैं, लेकिन आज हम आपको अफ्रीका का एक नया चेहरा दिखाने जा रहे हैं। अफ्रीका भारतीय के लिए इन्वेस्टमेंट का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन करके उभर रहा है और भारतीय इसमें बढ़ चढ़ करके निवेश कर रहे हैं। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 52 देश हैं। इनमें से पश्चिम अफ्रीका के 17 देश राजनीति और आर्थिक लिहाज से नया इतिहास लिख रहे हैं। इन देशों ने आपसी और दूसरे महाद्वीपों के देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इकोवास का गठन किया है। अफ्रीका की 30% आबादी इन देशों में रहती है। अफ्रीका की जीडीपी में इन देशों का योगदान 20% है। इनके साथ भारत अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहा है। भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2006-2007 में केवल $25 बिलियन था। इनमें से ज्यादातर ट्रेडिंग, माइनिंग और गोल्ड की होती है। 5 साल के अंदर 2010-2011 में ये कारोबार अब 2 गुना बढ़कर $53 बिलियन का हो गया है। भारत से अफ्रीका को होने वाले निर्यात में भी जमकर बढ़ोतरी हुई है। 2006-07 में भारत अफ्रीका को $10 बिलियन का निर्यात करता था, लेकिन अब 2010-2011 में ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जमकर निर्यात हुआ है। लिहाजा भारत अफ्रीका को $20 बिलियन का निर्यात कर रहा है। इसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने घाना की राजधानी एकरा में इंडिया शो का आयोजन किया। इस शो का मकसद भारतीय व्यापारियों को अफ्रीका से रूबरू कराना था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग और कॉमर्स मंत्री आनंद शर्मा की अगुवाई में भारतीय निवेशकों को अफ्रीकी देश घाना की राजधानी एकरा में निवेश के अवसर पहचानने का मौका मिला। फिक्की की पहल पर इस इंडिया शो में 200 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पश्चिमी अफ्रीका के बाजार में दिखाने का मौका मिला। लेकिन किसी भी देश के साथ कारोबार की शुरुआत से पहले जरूरी है एक दूसरे के कल्चर की पहचान करना। इसके लिए भारत की संस्कृति की पहचान कराने के लिए फिक्की ने एक स्पेशल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके जरिए लोगों को एक दूसरे की कल्चर को जानने का अच्छा मौका मिला। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के मुताबिक 2015 तक पश्चिमी अफ्रीका के साथ भारत का कारोबार बढ़कर $40 बिलियन का हो जाएगा। And given the potential that Ghana has, this region has, surely this energy security, which is needed, and cohesion is required for growing economies as we grow, as industrialization spreads. पश्चिम अफ्रीका, खास तौर पर घाना, तेजी से भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। घाना के साथ फिलहाल $818 मिलियन का कारोबार है। अगले साल के अंत तक इसके $1 बिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। घाना के व्यापार मंत्री के मुताबिक घाना भारत के साथ व्यापार के हर मौके का इस्तेमाल करना चाहता है। constitute the biggest business delegation, the largest business delegation that has ever visited West Africa from India. You are most welcome to Ghana. भारत ने पश्चिमी अफ्रीका के सभी देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वहीं वेस्ट अफ्रीकन देशों की आर्थिक कम्युनिटी यानी इकोवास ने इसमें बड़ा योगदान दिया। इकोवास के रूप में अफ्रीकी देशों ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग कम्युनिटी बनाई है। Basically a very sound, solid and mutually beneficial relationship between the governments of the ECOWAS member states and the government of India. So that's where it all starts, with both governments engaging at the diplomatic level, discussing and agreeing
key enablers that will promote interactions, with trade being one of the major legs, and putting in place the right mechanisms to make things work. इकोवास को भारत के साथ व्यापार सुरक्षित नजर आता है, लिहाजा सभी भारत के निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। As it is today, we have so many Indians already doing business with Nigeria, and we're trying to support this by doing investment funds in India. We have planned to go to India first week of January to attain the vibrant Gujarat, and from there we will visit other cities to undertake workshops. So with the support of government that is already undertaking transformation agenda, we're going to drive the process to ensure that we close up in terms of trade and investment between Nigeria and India. इकोवास का मानना है कि अभी भारत के लिए अफ्रीका के साथ व्यापार की शुरुआत भर है। भारतीय कंपनियों के लिए अफ्रीका के एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ सर्विसेज, आईटी, आईटीईएस, टेलीकॉम, माइनिंग, मिनरल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और एजुकेशन सभी सेक्टर्स में समान अवसर हैं। Seed production is a problem in our region. I heard, India has good technology, good seeds production. If they can help us set up good units of seed production, high yield seed production will be a very plus for us. न केवल निजी बल्कि भारत की सरकारी कंपनियां भी अफ्रीका में कारोबार की संभावनाएं तलाश रही है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, घाना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ $1 बिलियन की लागत से लगने वाला ज्वाइंट वेंचर भी अब परवान चढ़ने लगा है। इसके बाद घाना में अतिरिक्त 1 मिलियन टन फर्टिलाइजर का सालाना उत्पादन होगा। They have nominated First Bank who are licensing from their side. So the investment will be to the tune of something like 1.35 billion US dollars, and the capacity the plants which will come up is mainly ammonia and urea will be something minimum 1 million ton. That is the capacity. भारत ने पश्चिमी अफ्रीका के सभी देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अफ्रीका में अभी कारोबार के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दूसरी जरूरी सुविधाओं की बेहद कमी है, लिहाजा सभी भारतीय कंपनियों को यहाँ अवसर ही अवसर नजर आते हैं। कंपनी चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर सबके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कम्युनिटी बाजार का सबसे कामयाब शो मंडी लाइव, जहां अमीश देव को देते हैं कम्युनिटी कारोबार की हर खबर सबसे पहले और कम्युनिटी बाजार के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए बनाते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बताते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल्स और दिन के टॉपिक्स, साथ ही एक ऐसी रिसर्च टीम जिसकी हर खबर का बाजार पर होता है बड़ा असर। देखिए मंडी लाइव सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 शाम 5:30 बजे। प्रायोजक Panasonic Smart Vera, it's not just a television, it's much more. और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले। Action Tessa laminated wooden flooring, get ready to be pro. हमारे साथ इंडिया, हीरो को इंडिया को, इंडिया को जीने को हर बार इंडिया, लक्ष्य करेगा पार इंडिया, कभी हमारे हाथ इंडिया, हमें हीरो इंडिया को, हमें हीरो। अगले दिन के बाजार के लिए तैयारी कीजिए जी बिजनेस के साथ टॉप एनालिस्ट के बेस्ट शॉर्ट टर्म पिक्स, निफ्टी के लिए रणनीति, एफएनओ स्ट्रेटजी और बहुत कुछ हॉट स्टॉक्स में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 और 10:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर।
प्रायोजक Samsung Galaxy Ace Duos, bring out the ace in you. MDH देगी मिर्च का तड़का, अंगम फड़का, MDH की देगी मिर्च। कैंपस, जिंदगी जियो यारों, और मारुति सुजुकी कितना देती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मैटर है प्रॉफिट और लॉस का, लेकिन बिजनेस के उतार चढ़ाव में हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। इस हफ्ते मोबाइल्स एंड गैजेट्स में लेनोवो और एसर के नए अल्ट्राबुक में कौन है किससे बेहतर, HTC One S और Optimus 4X HD का एग्जॉस्टिव रिव्यू, और फिलिप्स एयर फ्रायर से बने बेक सूप का मजा। तो देखना ना भूले मोबाइल्स एंड गैजेट्स रविवार रात 10 बजे और मंगलवार शाम 4:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक रिलायंस 3G टैब, इट्स सिंपली बेटर, और एक्शन टीसा, मजबूती जो 100 साल चले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एयरटेल, टाटा, महिंद्रा और अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनियों ने अफ्रीका में अपना निवेश किया है और इन कंपनियों को अपने निवेश का रिस्पॉन्स भी मिला है। उसको देखते हुए छोटी कंपनियां भी अफ्रीका का रुख कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने पिछले साल अफ्रीका में जेन नाम की टेलीकॉम कंपनी का अधिग्रहण किया था। अब कंपनी अफ्रीका के 17 देशों में टेलीकॉम सेवाएं मुहैया करा रही है। कंपनी के अधिग्रहण को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कंपनी लगातार अफ्रीका में अपनी ग्रोथ देख रही है। कंपनी के मुताबिक निवेश और अवसरों के लिहाज से अफ्रीका एक माकूल जगह है। So we come with these companies. Recently, just about 2 days ago, there was an Indian company here, which is coming here to provide software. So they are following. We are very keen on back office business processes, and this also means sort of a box where you do telephone. अफ्रीका के कई हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता और उठापटक का माहौल बना रहता है और निवेशकों को अफ्रीका के कई देशों में निवेश को लेकर चिंताएं हैं। लेकिन भारतीय एयरटेल का अनुभव संभावित निवेशकों की हौसला अफजाई के लिए काफी हो सकता है। Not only are your investments safe, physically also you are safe. There are a lot of difficulties, challenges in Nigeria, for example, in Cote d'Ivoire, in Congo, but when you are outside in India and you look at Africa, you think Africa is just one country, but it isn't. You see that the information that we get is that all Africa is burning, but there are oases of peace and stability, and we think that Ghana is one. We just found oil since 2007. अफ्रीका में मूलभूत सेवाओं की कमी है, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। हेल्थ सेक्टर अभी शुरुआती दौर में है, आम लोगों तक जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं पहुंच रही है। मतलब इस सेक्टर में अवसर ही अवसर हैं। हेल्थ केयर कंपनी अपोलो हॉस्पिटल अफ्रीका के बाजारों में कारोबार की तलाश कर रही है। We expect this market to grow in terms of hospitals and that. And we're looking forward to doing some work. We are starting some services here. We have just tied up the small clinic here as an information center for Apollo hospitals. We're looking for more partners to start some diagnostic and primary care clinics. कंपनी कई देशों में वहां की स्थानीय कंपनी के साथ हॉस्पिटल तैयार करने पर काम कर रही है। इससे अफ्रीका के लोगों को बढ़िया हेल्थ केयर सुविधाएं सस्ते दामों पर मिल सकती हैं। There is a lot of opportunities in terms of setting up smaller diagnostic centers and mid-sized hospitals which can offer good quality services. There is lack of high quality treatment available and diagnostic. People have the means to afford such treatment here, and unfortunately they have to travel abroad as of now. फिक्की के डेलीगेशन में हर तरह के नुमाइंदे थे। एग्रीकल्चर और सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सबको दुनिया के इस हिस्से में कारोबार की संभावनाएं नजर आ रही है। कंपनियों को पता चल गया है कि अफ्रीका के साथ कारोबार बेहद फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। लोग बहुत फ्रेंडली हैं और बिजनेस इज ग्रोइंग। Ghana as a country is very small with very small population, but overall जो इनके neighboring countries हैं जो landlocked हैं वहाँ के लिए अच्छा स्कोप है।
एग्रीकल्चरल आइटम्स में तो बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। एग्रीकल्चर इनपुट्स का जो शॉर्टेज है उसका अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, और होपफुल कि वी विल बी डूइंग बेटर इन कमिंग ईयर्स, अच्छा काम करेंगे। इतना ही नहीं, कई भारतीय यूनिवर्सिटीज वहाँ के छात्रों को अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए भी आकर्षित कर रही है। Opportunity in Ghana now at present is that we have seen that oil, gas, gold, all, and we found that a lot of people are coming out. They want to know more about India, and they want to study in India, and they are also we found that this country is India friendly. And that is one of the most important thing, and many people respect us. They come to us and ask about the country, and they are interested in learning more. कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, अफ्रीका का बाजार सभी के लिए समान अवसर देता है। यहाँ अब भी कई अनछुए सेक्टर हैं जो कारोबार की संभावनाएं मुहैया कराते हैं। Africa in large is progressing much, when recession struck up, Europe was going down, so Africa was one of the opportunity which was coming up. So we thought that, Ghana and Nigeria, which is western part of Africa, is prospering in terms of housing, because there is a lot of housing demand which is coming up in western Africa. So since our product gel with the housing sector, we manufacture fiber cement products, which is alternate method of doing low cost construction. So we thought this comes a natural fit for our organization. We are expecting a good volumes. Rather, I can say that a big volume we are expecting. The reason is this 40 PF is a requirement of every house. So everyone needs this. We are very positive. अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जगह है। आयरन और तांबा, जस्ता और दूसरे खनिज पदार्थ यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे में भारत के लिए इन देशों में कच्चे माल तलाशने का सुनहरा मौका है। वक्त लगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अफ्रीकन सफारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। एग्रीकल्चर, आईटी, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, अफ्रीका में सभी सेक्टर में अपार संभावना है। कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, सबके लिए एक समान अवसर है। निवेश पर बेहतर रिटर्न के चलते विदेशी निवेशकों के लिए अफ्रीका पहली पसंद बनता जा रहा है। यह वजह है कि अफ्रीका में विदेशी निवेश सालाना 27% की दर से बढ़ रहा है। कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स कहते हैं इकोवास। इन 15 कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्ड है, और इस कदर डिटेल्ड है कि इनके अपने स्टेट्स, इनकी अपनी हुकूमत से वेट करा के सारा इंफॉर्मेशन वेरीफाई करके किया गया है। तो इसमें हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिसीज़, सरकार क्या करेगी, क्या रिस्क हैं, क्या रिटर्न्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, इस टाइप के डिटेल्स हैं। ये एक तो रिलीज़ हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी बढ़ा दी है। Lines of credit are something that we have been extending to Africa for a very long time now. Already for the last about 9 years or so, we've had extensive lines of credit. They have been decided basically in consultation with the African governments concerned. They accord with the development priorities of these countries. Lines of credit will continue to be extended. Projects will continue to be developed under lines of credit. It's an ongoing process. अफ्रीका के कई देशों में टेलीकॉम सेवाओं का जमकर इस्तेमाल होता है। भारत से ज्यादा इनकी टेली डेंसिटी भी है। लोग भी अब धीरे धीरे मॉडर्न होने लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों को यहाँ का बाजार बड़ा लगता है। ये कंपनियां धीरे धीरे इन अफ्रीकी देशों में अपने पैर पसार रही हैं। टाटा की बसें और भारत के ऑटो की अफ्रीकी देशों में भारी मांग है। Enthusiastic response which was shown by the Indian companies we could manage. You must have seen more than 100 companies are already here and they are representing cross section of areas.
starting from automobile majors to telecom majors to agriculture farm equipment. So I think we have been quite successful to bring the companies over here. कई सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, इन सेक्टरों में डिमांड लगातार बढ़ रही है। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के अंदर 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे साफ होता है कि अभी अफ्रीका में अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा आपके साथ यही मैसेज होगा, थिंक अबाउट अफ्रीका, इन्वेस्ट इन अफ्रीका। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।